Hello. So in this video, we will discuss Prim's algorithm for finding minimum spanning tree. So what exactly minimum spanning tree is? So for given a graph, let's say something like this. So we need to figure out first, make a tree out of the graph, create a tree out of the graph. So tree is basically an acyclic graph. अभी के लिए हम इस graph को देखेंगे तो इसमें there are cycles, right? So tree is acyclic graph and with minimum number of edges. So this and हम एक graph से we can obtain multiple number of trees from a graph. Minimum spanning tree is the tree thus obtained जिसके overall edges जो tree में है उसका sum minimum हो. So अगर ये ग्राफ है तो इस ग्राफ से हम बहुत डिफरेंट पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ट्रीज बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल आई कैन एक्चुअली क्रिएट अ ट्री राइट विद 0 1 3 4 2. आई कैन क्रिएट अ ट्री लाइक दिस राइट. आई कैन क्रिएट अनदर ट्री मे बी जिसमें आई एक्सक्लूड दिस एज एंड इंक्लूड दिस. तो हम बहुत सारे ट्रीज बना सकते हैं बट मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज़ द ट्री जिसमें ओवरऑल एजेस हर एज का कुछ ना कुछ वेट है. ओवरऑल सम ऑफ वेट्स ऑफ एजेस इज मिनिमम. एक एल्गोरिथम हम ऑलरेडी देख चुके हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए एंड दैट वाज क्रुस्कल्स. So there are two algorithms, Kruskal's and Prim's. Kruskal's we have already discussed and in this video we plan to cover Prim's. So let's quickly focus on the Prim's algorithm. So हमें हमारा target obviously is to find out the minimum spanning tree. तो मुझे overall minimum spanning tree चाहिए. तो let's first make 3 columns. I am writing out vertex, parent and weight. I'll come what they mean for us. So ये करेंगे and I'm writing 2 things here. First is visited and unvisited. So जैसे Kruskal's is a greedy algorithm, Prim's is also a greedy algorithm. So एक greedy algorithm है. So what are greedy algorithms? So greedy algorithm basically is, so if I have multiple options, I'll pick currently the one which seem best to me. So जो मुझे अभी सबसे बेस्ट लग रही है मैं वो ऑप्शन पिक कर दूँगी. यहाँ पे उसका क्या मतलब है? सी हमारे पास बहुत सारी एजेस है. हम जब फाइनल ट्री बना रहे होंगे अगर n वर्टिसेस है, अगर n वर्टिसेस है तो ट्री हैज़ n-1 एजेस राइट. सो आउट ऑफ ऑल एजेस इफ देयर आर 4-5 वर्टिसेस है मुझे सिर्फ 4 एजेस अपने पास रखनी है, बाकी एजेस डिस्कार्ड करनी है. सो आई विल ट्राई एंड प्रेफर कीपिंग दोज एजेस जिनका जो वेट है वो वेट मिनिमम हो. सो हाउ डू वी डू दिस? वी विल फर्स्ट पिक वन नोड एज सोर्स. यू कैन पिक एनी वर्टेक्स एज सोर्स. 0 1 2 3 4 5 है, उनमें से कोई भी एक वर्टेक्स को एज अ सोर्स हम पिक कर सकते हैं. लेट्स से आई पिक 0. So 0 is the source. So 0 1 2 3 4 वर्टिसेस रख लेते हैं. So वर्टेक्स 0 को हमने एज अ सोर्स पिक कर लिया अपने पास. अब हम क्या करेंगे, हर वर्टेक्स के साथ अभी कुछ ना कुछ वेट अटैच करेंगे. फाइनली व्हेन वी वांट टू अचीव अ ट्री, सो ट्री का मतलब n-1 एजेस, तो हर वर्टेक्स सिर्फ एक ही एज के साथ किसी और वर्टेक्स से कनेक्टेड होगा राइट. तो अभी के लिए 1 के मल्टीपल एज कनेक्शंस है. 0 से भी कनेक्टेड है, 2 से भी कनेक्टेड है, 3 से फाइनली एक ही से होगा. सिमिलरली 2 भी फाइनली एक से होगा. तो हम यहाँ पे हर वर्टेक्स के साथ एक वेट लिखेंगे. वेट इज़ द वेट ऑफ द मिनिमम एज जो उस वर्टेक्स से बेसिकली कनेक्टेड होनी चाहिए, जो उस वर्टेक्स से जानी चाहिए. अभी के लिए parent, I am assuming vertex 0 is the source and vertex 0 का कोई parent नहीं है तो उसका parent मैं -1 कर रही हूँ. और weight vertex 0 से 0 तक की edge का weight 0 होगा, ये assume कर रहे हैं. बाकी सारी edges का weight initially हम infinity assign कर रहे हैं. इन्फिनिटी सिंपली मीन्स हमने उन वर्टिसेस को अभी विजिट नहीं करा है, हम उन पे नहीं गए हैं, हमने उन्हें अच्छे से एक्सप्लोर नहीं करा है. तो बाकी सबका पेरेंट अभी के लिए कुछ नहीं है, नील. एंड जो वेट है वो वेट अभी के लिए इनफाइनाइट है. ठीक है, हर वर्टेक्स तक पहुंचने के लिए हमें एक एज चाहिए होगा. वील टेक ओनली 1 एज. सो वेट इज़ द वेट ऑफ दैट एज, जो बेस्ट एज है उस वर्टेक्स तक कनेक्शन बनाने के लिए वो. सो हम ऐसा कुछ कर रहे हैं. पेरेंट किस वर्टेक्स से वो एज कनेक्टेड है. 0 का कोई पेरेंट नहीं है, 0 सोर्स है हमारा, हमने इसको एज अ सोर्स फिक्स कर दिया है. तो सोर्स का हमने पेरेंट -1 जस्ट टू इंडिकेट नहीं है एंड वेट 0, हमने ये 2 काम कर दिया.
ठीक है। सो विजिटेड, अभी कोई भी वर्टेक्स विजिट नहीं है। हमारा प्लान है कि हम एक एक करके हर वर्टेक्स को विजिट करेंगे, उसके लिए बेस्ट एज डिसाइड करेंगे। अभी के लिए सारे वर्टेक्स अनविजिटेड है, तो 1 2 3 4 पाँचों के पाँचों वर्टिसेस को मैं अनविजिटेड सेक्शन में उठा के डाल रही हूँ, ठीक है। सो हर वर्टेक्स का कुछ ना कुछ वेट है, अभी सारे वर्टेक्स अनविजिटेड है, तो आउट ऑफ ऑल अनविजिटेड वर्टिसेस आई विल पिक द वर्टेक्स विद मिनिमम वेट। सो 0 1 2 3 4 5 वर्टेक्स है हमारे पास। सो वी विल पिक द वर्टेक्स विद मिनिमम वेट, जिसका वेट मिनिमम है। सो आउट ऑफ ऑल वर्टेक्स विद मिनिमम वेट इज 0, सो वी विल पिक 0 को हम विजिटेड मार्क कर देंगे। सो 0 इज विजिटेड नाउ। अनविजिटेड में 1 2 3 4 ये वर्टिसेस रह गए, राइट। सो हमने 0 पिक कर लिया। अब हम 0 के नेबर्स को एक्सप्लोर करेंगे। सो एक्सप्लोर करने का मतलब हम उनके नेबर्स तक जाएंगे और हम 0 से 1 की एज एक्सप्लोर करेंगे और 0 से 2 की एज एक्सप्लोर करेंगे। सो अभी 1 अनएक्सप्लोर्ड था, नहीं गए थे। अगर हम 0 1 वाली एज रखते हैं तो 1 का वेट, 1 से जो एज कनेक्ट कर रही होगी उसको अपडेट कर देंगे, विच इज़ 4 वेट ऑफ दिस एज। हम 0 का दूसरा नेबर 2 है, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे और उस एज का वेट देखेंगे। पहले इन्फिनिटी है, अब 8 है। 8 इज़ ऑब्वियसली अ बेटर चॉइस, इन्फिनिटी से तो कम है, तो हम इसको भी अपडेट कर देंगे। सो दैट मीन्स हमने क्या अपडेट करा, हमने 1 का वेट इन्फिनिटी से 4 करा और हमने 2 का वेट इन्फिनिटी से 8 करा, और हम दोनों ही 1 और 2 पे 0 के वजह से पहुँचे, तो हम उनके पेरेंट्स को भी, दोनों के ही पेरेंट को 0 सेट कर देंगे। क्या कर रहे हैं हम, एक एक करके हर नोड को विजिट कर रहे हैं। जैसे ही किसी भी नोड को हम विजिट करेंगे, हम उसके नेबर्स को जाके एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हमने 0 पिक करा। क्यों करा 0 पिक, क्योंकि आउट ऑफ ऑल अवेलेबल ऑप्शंस उसका वेट मिनिमम था, तो हमने 0 पिक करा और 0 के नेबर्स को एक्सप्लोर करा। सो हम 0 के नेबर्स को एक्सप्लोर करेंगे और सिर्फ उन्हीं नेबर्स को जो विजिट नहीं हुए हैं पहले। तो 1 और 2 दो नेबर्स थे 0 के और दोनों ही एक्सप्लोर नहीं हुए थे, तो हम दोनों को एक एक करके विजिट करेंगे। 1 को विजिट करा तो 1 का वेट इससे पहले इन्फिनिटी था। अगर हम 0 1 वाली एज की बात करेंगे, उसको इंक्लूड करते हैं, तो 1 का वेट 4 हो जाएगा। सो 4 इज़ बेटर देन इन्फिनिटी, तो हम वो रख लेंगे अपने पास। सिमिलरली 2 का पहले इन्फिनिटी था, 0 से 2 वाली एज रखते हैं तो ये वेट 8 हो जाएगा, तो हमने वो अपडेट कर दिया। सो हमने इतना रखा, 1 2 3 4 अनविजिटेड, 0 विजिटेड। अब सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। क्या रिपीट करना है, आउट ऑफ ऑल अनविजिटेड नोड्स आई विल पिक द वर्टेक्स विद मिनिमम वेट। सो 0 तो हो चुका है, 1 2 3 4 बचे हैं, इनमें से जिसका मिनिमम वेट है उसको पिक करेंगे। सो 1 का मिनिमम वेट है, तो हम 1 को विजिट करेंगे, 1 को विजिटेड मार्क कर देंगे, मतलब 0 और 1 विजिट हो चुके हैं। अब क्या काम करना है, अब हमें 1 के नेबर्स को एक्सप्लोर करना है। तो 1 के नेबर्स क्या क्या है, 0 2 और 3, बट सिर्फ उन्हीं नेबर्स को एक्सप्लोर करेंगे जो अनविजिटेड है। तो 0 को छोड़ देंगे क्योंकि 0 ऑलरेडी विजिटेड लिस्ट में है, तो 0 पे नहीं जाएंगे, 2 और 3 पे जाएंगे। सो 1 से 2 अगर हम ये एज पिक करते हैं तो 2 का वेट क्या होने वाला है, पहले 2 का वेट 8 था 0 से 2 वाली एज की वजह से। अगर मैं 1 से 2 जाऊंगी तो वेट 2 हो जाएगा। 2 is a better option than 8 and we are greedy, we are following a greedy algorithm, so we will pick this। so हम अपडेट कर देंगे यहाँ पे 2 से। so that means 2 तक पहुँचने के लिए अब बेस्ट एज जो है उसका वेट 2 है। वो एज कहाँ से आ रही है, वो एज 1 से आ रही है, तो 2 का पेरेंट शुड बी 1। ये दोनों अपडेट्स कर देंगे हम। सो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 1 का एक नेबर एक्सप्लोर कर चुके, अब 3 पे आते हैं। 3 का वेट पहले इन्फिनिटी है, 1 के थ्रू 3 को एक्सप्लोर करेंगे तो वेट 6 हो जाएगा। 6 इज ऑब्वियसली अ बेटर ऑप्शन, सो वील अपडेट वेट एज 6। सो 3 का वेट 6 एंड 3 का पेरेंट 1, ये सेट कर देंगे हम। सो हमने इतना कर दिया। 0 1 विजिट हो चुके हैं, 2 3 4 अनविजिटेड, 2 3 4 अनविजिटेड पार्ट में है। फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे अनविजिटेड नोड्स के लिए। सो अनविजिटेड नोड्स के लिए हम एक्सप्लोर करेंगे और पिक करेंगे एक नोड जिसका मिनिमम वेट होगा। सो अनविजिटेड नोड्स आर 2 3 4, द वन विद मिनिमम वेट इज 2, सो वील पिक 2। हम 2 को विजिटेड मार्क कर देंगे कि हम 2 को विजिट कर चुके हैं। अनविजिटेड में क्या क्या रह गया, 3 और 4। 2 के नेबर्स निकालेंगे, 2 के नेबर्स आर 0 1 एंड 3, ये 2 एंड ऑब्वियसली 4। सो चारों के चारों 2 के नेबर्स है और हम सिर्फ अनविजिटेड नेबर्स की बात करेंगे, तो 0 और 1 तो विजिटेड है तो उनको नहीं कंसिडर करेंगे। 3 और 4 पे आते हैं।
अगर 3 को 2 के थ्रू एक्सप्लोर करेंगे तो वेट वुड बी 3, पहले वेट इज 6, 3 इज़ अ बेटर ऑप्शन, सो 3 तक पहुंचने का वी हैव अ बेटर वे, तो हम इसको अपडेट कर देंगे विथ 3 इस एज के वेट से, एंड यहाँ पे भी 3, एंड क्योंकि 2 के वजह से 3 को रीच कर रहे हैं तो हम पेरेंट अपडेट कर देंगे फ्रॉम 2, सो हमने पेरेंट भी अपडेट कर दिया और हमने ये कंसिडर कर दिया। नेक्स्ट नेबर पे जाते हैं 4, 4 को एक्सप्लोर करेंगे तो पहले वेट इन्फिनिटी था, अब 9 हो जाएगा, 9 इज़ ऑब्वियसली बेटर मिनिमम, तो हम 9 से अपडेट कर देंगे और पेरेंट 2, ये काम। सेम प्रोसेस रिपीट, अनविजिटेड नोड्स में से जो बेस्ट है वो निकालो, अनविजिटेड नोड्स आर 3 एंड 4, बेस्ट इज 3, कैसे, क्योंकि उसका वेट कम है, तो हम अब 3 को विजिटेड मार्क करेंगे, 0 1 2 3, वील मार्क 3 एज विजिटेड, सो 3 विजिट करेंगे अब, और 3 विजिट करेंगे तो 3 के नेबर्स तक जाएंगे, नेबर्स आर 1 2 4, अनविजिटेड नेबर्स की बात करेंगे तो सिर्फ 4 है, तो 4 का वेट चेक करेंगे क्या 3 के थ्रू बेटर है, सो अगर 3 के थ्रू 4 पे जाएंगे तो वेट विल कम आउट टू बी 5, अर्लियर वेट इज 9, सो ऑब्वियसली दिस इज अ बेटर ऑप्शन, तो हम अपडेट कर देंगे विथ 5 हेयर, एंड 4 का पेरेंट शुड बी 3, सो हम ये करने वाले हैं, एंड 3 को विजिटेड मार्क कर चुके हैं, एंड 4 आ गया है, एंड 4 से आगे जाने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास, सो 4 ही बचा है, तो नेक्स्ट हम 4 को ही विजिट करने वाले हैं, और 4 के नेबर्स सारे विजिट हो चुके हैं, सो वी आर डन, दैट्स इट, हमने यही करना है। सो अब हम ये बना चुके हैं, तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे, व्हाट आर द एजेस दैट वी आर कंसिडरिंग फाइनली, 1 एंड पेरेंट 0, तो 1 0 वाली एज फाइनली हम रख रहे हैं, राइट, ये हमारे ट्री का पार्ट है, 2 1, 1 से 2 वाली एज हम फाइनली रख रहे हैं, ये हमारे ट्री का पार्ट है, 3 2, राइट, 2 से 3 वाली एज हम रख रहे हैं, ये हमारे ट्री का पार्ट है, एंड 3 4, 3 से 4 वाली एज ये हमारे ट्री का पार्ट है, सो फाइनली हमें अपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री मिल चुका है, दैट इज 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 4, दैट्स इट, दिस इज आवर मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ओवरऑल वेटेड एजेस का सम क्या है, 4 + 2 + 3 + 5, तो ओवरऑल जो सम आने वाला है वो ये आने वाला है, एंड वी आर डन, ठीक है। आई होप प्रोसेस क्लियर है, हर स्टेप पे वी जस्ट हैव टू पिक अप वी जस्ट हैव टू फॉलो द ग्रीडी अप्रोच, सो जो भी बेस्ट लग रहा है हमें हम वो पिक करेंगे, हर वर्टेक्स के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट करने वाले हैं हम, सो ये कर रहे हैं। आई होप द आइडिया इज क्लियर, द लॉजिक इज क्लियर। नाउ लेट्स स्पेंड सम टाइम एंड डिस्कस कि अगर हमें ये इम्प्लीमेंट करना है तो हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर रहे होंगे। सो एक काम करते हैं, लेट्स क्रिएट अ न्यू पेज एंड हम इसमें इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस करते हैं। सो फटाफट से ट्री बना लेते हैं, पहले तो वो ग्राफ बना लेते हैं जिस ग्राफ पे हम फोकस कर रहे थे, तो ग्राफ वाज 0 1 3 4 एंड 2। So this was the graph that we were talking about, 4 8 2 6 3 right 9 and 5। so ये था, हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें इम्प्लीमेंट करना है तो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें हमारे साथ रखनी है इस हर वर्टेक्स को लेके। पहले तो हमें ये ध्यान देना है कि वो वर्टेक्स विजिट हो चुका है या नहीं हो चुका, राइट। हर वर्टेक्स के लिए हमें ट्रैक रखना है और हमें सिर्फ अनविजिटेड वर्टेक्स पे काम करना है। सो हमें हर वर्टेक्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन अपने पास रखनी है कि वो वर्टेक्स विजिटेड है या नहीं। उसके अलावा हर वर्टेक्स का वेट क्या है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन भी अपने साथ रखनी है, और हर वर्टेक्स का पेरेंट, मुझे ये इन्फॉर्मेशन भी अपने साथ रखनी है। So what we can do is, to do that we can keep with us 3 arrays. 1 a boolean array to mark visited, the vertex is visited or not, right. I can have another array for weights, हर वर्टेक्स का कुछ ना कुछ वेट रखने वाले हैं हम, एंड टू कीप अ ट्रैक ऑफ पेरेंट। सो हमें ये रखना होगा। ग्राफ कैसे स्टोर कर रहे होंगे हम अपने पास, फॉर नाउ लेट्स से कि हमने अपने पास ग्राफ के लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाया है। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में हम ग्राफ रखते हैं अपने पास। सो एडजेसेंसी मैट्रिक्स होगा और हम उसमें ग्राफ स्टोर करने वाले हैं। हर वर्टेक्स के लिए हम ये इन्फॉर्मेशन रखने वाले हैं। विजिटेड विल बी एन एरे, अगर n वर्टिसेस हैं तो 0 से n-1 तक होंगे, तो
इंडेक्स 0 पे विजिटेड ट्रू मतलब वो विजिटेड है, फॉल्स मतलब वो विजिटेड नहीं है. सेम वेट्स के लिए, सेम पेरेंट के लिए, हर वर्टेक्स का पेरेंट और वेट हम अपने पास स्टोर कर रहे होंगे. नेक्स्ट व्हाट आर वी सपोज टू डू? वी आर सपोज टू visit all the vertices, right? So I have to do this for all the vertex. For a vertex u in the vertex set v, total v vertices है, हर vertex u के लिए v में what I am supposed to do is I am supposed to do this, pick the minimum vertex out of all. So हम ये करने वाले हैं, pick vertex with minimum weight, right? So minimum weight वाला vertex, obviously it should be unvisited, so minimum weight वाला vertex pick करेंगे, ठीक है. So हमने minimum weight वाला vertex pick कर लिया, तो let's say it is A. So A is the vertex, A is the index of the vertex with minimum weight. So मेरे पास वो vertex आ गया है. अब मुझे I have to travel all neighbors. Let's say A is the vertex, so I have to travel all neighbors of A. So हर neighbor of A पे which are unvisited, सिर्फ unvisited neighbors पे travel करना है, right? So मुझे सारे unvisited neighbors पे travel करना है. हर unvisited neighbor के लिए मुझे check करना है कि क्या A के through जो edge उस neighbor तक जा रही है वो edge better option है या नहीं. तो हमने वेट्स में वो बेटर ऑप्शन रखा होगा. सो वी नीड टू डिसाइड इफ वी नीड टू अपडेट और नॉट, डिसाइड वेदर टू अपडेट और नॉट. सो अपडेट व्हाट? अपडेट पेरेंट ऑफ दैट नेबर एंड अपडेट वेट ऑफ दैट नेबर. तो अगर मुझे पेरेंट अपडेट या वेट अपडेट करना है या नहीं, एंड दिस प्रोसेस आई हैव टू फॉलो फॉर ऑल द नेबर्स. सो हमें हर नेबर के लिए काम करना है. अगर ये ऑप्शन बेटर है तो हमें वो अपडेट कर देना है, अगर बेटर नहीं है तो हमें अपडेट नहीं करना. दैट्स इट. तो यहाँ पे भी हम सारे नेबर्स पे जा रहे होंगे. वील एंड दिस एंड वील एंड दिस एज वेल. सो हमें ऐसा कुछ काम करना है, एक एक करके हर वर्टेक्स को पिक करना है. सो एक एक करके हर वर्टेक्स के लिए कुछ ना कुछ काम करना है. आउट ऑफ ऑल अनविजिटेड वर्टेक्स आई हैव टू फर्स्ट पिक अ वर्टेक्स फॉर विद मिनिमम वेट. जिस वर्टेक्स का वेट मिनिमम होगा वो चाहिए. वो वर्टेक्स के नेबर्स को एक्सप्लोर करना है. नेक्स्ट हमें उन नेबर्स को एक्सप्लोर करना है जो अनविजिटेड हैं. एंड हर नेबर के लिए हमें चेक करना है क्या जो ए से नेबर तक की एज है जिसका वेट है वो एज बेटर है या फिर जो ऑलरेडी नेबर के पास स्टोर्ड एज है उसका वेट बेटर है. उसके अगर हम अपडेट कर रहे हैं तो हमें वो पेरेंट और वेट दोनों चीज़ें अपडेट करनी होंगी, उसका हमें ध्यान देना है. यहाँ पे एक चीज़ और, मार्क ए एज विजिटेड. हमें ए को विजिटेड मार्क करना चाहिए जो भी बेस्ट है. सो यहाँ पे हमें वो स्टेप और करना होगा कि हम ए को विजिटेड मार्क कर देते हैं. आई होप क्लियर है लॉजिक, ठीक है. नहीं है तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, ड्रॉ करो, ठीक है. ग्राफ एक बार खुद से आइट्रेट करो ये पूरे जो भी हमने एल्गोरिथम डिस्कस करा है उसे, ताकि हमें क्लैरिटी आए. एंड देन ट्राई एंड राइट डाउन द कोड फॉर इट. So you should be able to do it. It's not that hard once you have understood what all logic actually are we using behind it. So that should be okay. Thank you.